कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल के हमें कुल 5 भाग दिए हैं, जिसमें से हमने पहला, दूसरा और तीसरा भाग सॉल्व कर लिया है। और इन तीनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन तीनों ही सवालों को देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से हमें दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं और इन समीकरणों का हल हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो देखो समस्या क्या है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो स्टूडेंट्स, मीना ने कुल 2000 रुपये बैंक से निकाले और इन 2000 रुपये में केवल 50 के और 100 के नोट ही हैं और इन नोटों की कुल संख्या है 25। इन 25 नोटों में कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं, ये हमें इस सवाल में बताना है। ठीक है, तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें बताना है मीना ने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कुल कितने नोट प्राप्त किए, यानी हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो हम मान लेते हैं मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। अब हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के हिसाब से दो रैखिक समीकरणें बनाएंगे, लेकिन समीकरणें बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, ताकि आप समीकरणें अपने आप से बना सकें या जब मैं समीकरणें बनाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो आपके पास 50 रुपए के कुल 7 नोट हैं। तो इन 7 नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाता है, यानी अगर आपके पास 50 रुपए के 7 नोट हैं तो आपके पास कुल कितना रुपया है। तो आप क्या करोगे, 50 की गुणा 7 से कर लोगे, तो ये हो जाएगा 350 रुपये। मान लो आपके पास 50 रुपए के 9 नोट हैं, तो इन 9 नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाता है। तो आप क्या करोगे, 50 की गुणा 9 से कर लोगे, तो ये हो जाएगा 450 रुपये। ठीक है ना। मान लो आपके पास 100 रुपये के 12 नोट हैं, तो इन 12 नोटों का कुल मूल्य कितना है, मतलब आपके पास कुल कितने रुपए हैं। तो आप 100 की गुणा 12 से कर लोगे, ये हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमें कुल मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना होता है, जो एक नोट का मूल्य है इसकी गुणा नोटों की संख्या से कर देनी होती है, तो हमें कुल मूल्य मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम समीकरण बनाते हैं। तो देखो, मीना के पास 50 रुपए के एक्स नोट हैं और 100 रुपए के वाई नोट हैं। तो मीना के पास कुल कितने रुपए हैं, यानी इन नोटों का कुल कितना मूल्य है। तो देखो 50 रुपए के एक्स नोट हैं, एक्स क्या है 50 रुपए के नोटों की संख्या, और वाई क्या है 100 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो इनका कुल मूल्य कितना हो जाता है। आप 50 की गुणा एक्स से कर लो, तो ये हो जाएगा 50 एक्स रुपये। 50 के नोटों का कुल मूल्य हो जाता है 50 एक्स रुपये। और 100 के बाई नोट हैं, तो 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाता है, 100 की गुणा बाई से कर लो, तो ये हो जाएगा 100 बाई रुपये। 50 के एक्स नोट हैं तो इनका कुल मूल्य हो जाता है 50 एक्स रुपये, और 100 के बाई नोट हैं तो इनका कुल मूल्य हो जाता है 100 बाई रुपये। दोनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाता है, यानी दोनों प्रकार के कुल कितने रुपए हैं ये। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, ये कुल रुपया हो जाता है। और ये सवाल में हमें कितने दिए हैं, मीना ने बैंक से कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले, तो ये 2000 रुपये ही तो हैं, तो बराबर आपको 2000 रुपये लिख देना है। इस प्रकार से ये फर्स्ट समीकरण बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या है एक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या है वाई। तो दोनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, ये कुल कितने नोट हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या को प्लस कर लोगे, तो आपको 50 और 100 के नोटों की कुल संख्या मिल जाएगी। तो x प्लस वाई, ये हो जाती है कुल नोटों की संख्या। और ये सवाल में हमें कितने दिए हैं, 25। भाई मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो इन दोनों नोटों का जो योग है, यानी दोनों प्रकार के नोटों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसको हम बोल देंगे सेकंड समीकरण। ठीक है, आई होप आपको दोनों समीकरणें समझ में आ गई हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के पद को कैंसिल करते हैं। या तो हम x के पद को कैंसिल करते हैं या y के पद को कैंसिल करते हैं। और जिस पद को हम कैंसिल करते हैं
उस पद को दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर दोनों समीकरणों में x के पद बराबर कर लेते हैं। समीकरण सेकंड में 1x है और समीकरण फर्स्ट में 50x है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना है, 1x को 50 से गुणा कर लेना है। तो दोनों समीकरणों में 50x हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आप y के पद को बराबर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड में 1y है और समीकरण फर्स्ट में 100y है, तो आपको 1y को 100 से गुणा कर लेना है। तो दोनों पदों में y के पद बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों समीकरणों में x के पद बराबर कर लेते हैं और x के पद बराबर करने के लिए हमें इस 1x को 50 से गुणा करना है। तो दोनों समीकरणों में x के पद हो जाएंगे बराबर। अगर हम 1x को 50 से गुणा करेंगे तो y को भी हमें 50 से गुणा करना है और 25 को भी 50 से गुणा करना है। अगर हमने केवल x को 50 से गुणा किया, y को और 25 को छोड़ दिया, तो इससे तो समीकरण का मान बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण के तीनों ही पदों को 50 से गुणा करना है, यानी सेकंड समीकरण को 50 से गुणा कर लेना है। तो दोनों समीकरणों में x के पद हो जाएंगे बराबर। समीकरण सेकंड को 50 से गुणा करने पर, तो 50 से गुणा कर लेते हैं। 50 की गुणा x से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50x हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 50 की गुणा 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50y बराबर। 25 है, 25 की गुणा 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। और इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। थर्ड समीकरण हमने सेकंड समीकरण से बनाई है। तो ये दोनों समीकरण सेम हैं, देखने में जरूर अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों समीकरणों के मान सेम हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड में x के पद हो गए बराबर। अब इस पद को हमें कैंसिल कर लेना है। तो कैंसिल करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। आपको बस इतना देखना है, जो पद बराबर हैं उसके चिन्ह क्या हैं। अगर सेम चिन्ह है यानी प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो हम दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं। और अगर चिन्ह अलग अलग हैं, जो पद हमने सेम किए हैं, बराबर किए हैं, अगर इनके पद, इन पदों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेना है। तो देखो इन दोनों समीकरणों में 50x दोनों ही प्लस के हैं। 50x से पहले कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, ये प्लस का 50x है और ये भी प्लस का 50x है, यानी दोनों ही समीकरणों में x के पद हैं प्लस के, दोनों ही पदों के चिन्ह हैं बराबर। तो हमें क्या करना है, इन समीकरणों को आपस में घटा लेना है। तो यहाँ हम थर्ड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटा लेते हैं, इससे x का पद हो जाएगा कैंसिल। समीकरण थर्ड में से फर्स्ट घटाने पर, तो सबसे पहले हमें थर्ड समीकरण लिखनी है। तो थर्ड समीकरण है हमारी 50x प्लस 50y बराबर 1250। इसके नीचे हमें फर्स्ट समीकरण लिखनी है, क्योंकि हम थर्ड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को हटाएंगे तो फर्स्ट समीकरण को हम नीचे लिखेंगे। फर्स्ट समीकरण है 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब हम दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं, ठीक है। जब समीकरणों को हम घटाते हैं तो उस समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं जिसको घटाया जाता है। तो यहाँ हम ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को घटा रहे हैं, तो इस नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये 50x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 100y प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा और 2000 ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 50x प्लस का है और ये वाला 50x माइनस का हो चुका है। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को आपस में घटा लेते हैं। 50x में से 50x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में हम पद को कर देते हैं कैंसिल, तो x का पद हो गया कैंसिल। 50y ये प्लस का है, 100y ये माइनस का है। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं तो ये पद भी आपस में घट जाएंगे। 100y में से 50y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 50y बचेगा, क्योंकि 100 से पहले माइनस है और 50 को हम 100 में से घटाएंगे तो माइनस का 50y बचेगा, ठीक है। बराबर 1250 ये प्लस का है, 2000 ये माइनस का हो चुका है। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं तो ये संख्याएं भी आपस में घट जाएंगी, ठीक है। 2000 में से 1250 घटाएंगे तो माइनस का 750 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस -50 की साइड चेंज कर लेनी है तो y का मान मिल जाएगा। y बराबर इधर है माइनस का 750 और -50 y के साथ है गुणा में। जब गुणा की संख्या साइड चेंज करती है तो आती है बटे में, तो -50 आ जाएगा बटे में। अब यहाँ हमें माइनस से माइनस कैंसिल कर लेना है और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 75 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 75 में दोगे तो आपको 15 मिलेगा। तो यहाँ हमें y का मान कितना मिल जाता है, 15 मिल जाता है। और y क्या है, 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोट 15 हैं, ठीक है। अब हमें x का मान निकाल लेना है, तो हमें
50 के नोटों की संख्या मिल जाएगी। एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे या फिर समीकरण सेकंड में रख लेंगे। तो यहाँ हम बाई का मान समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। समीकरण सेकंड में बाई बराबर 15 रखने पर, समीकरण सेकंड है एक्स प्लस वाई बराबर 25, तो बाई का मान हमें 15 रख देना है, एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस बाई का मान 15 बराबर है 25। 15 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। एक्स बराबर इधर 25 है और इस प्लस 15 की साइड चेंज करेंगे तो ये इधर आकर -15 हो जाएगा। 25 में से 15 घटा लेंगे तो प्लस का 10 बचेगा, तो x बराबर हमें मिल जाता है 10 और x क्या है 50 के नोटों की संख्या। तो हमें अपना आंसर मिल गया है। 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या है 15। मीना ने 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 10 x का मान है और x हमने माना 50 रुपए के नोटों की संख्या को, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाती है 10 और 15 बाई का मान है। बाई हमने माना 100 के नोटों की संख्या को, तो 100 के नोटों की संख्या हो जाती है 15। ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो देखो सवाल में हमें नोटों की कुल संख्या कितनी दी है, 25 दी है, तो 50 के 10 नोट हैं और 100 के 15 नोट हैं, दोनों मिलाकर कुल कितने नोट हो जाते हैं, 10 + 15 25 नोट हो जाते हैं। कुल रुपया कितना है 2000 है। 50 के 10 नोट हैं तो ये 500 रुपये हो गए, 100 के 15 नोट हैं तो ये 1500 रुपये हो गए। 500 और 1500 कितना हो जाता है 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।